चलिए शुरू करते हैं हम सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री आज शाम 5 बजे देश को संबोधित करने वाले हैं, जिसकी जानकारी पीएमओ ने ट्वीट कर दी। दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार को बढ़ाया जा रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि अगर केंद्र की ओर से लगातार वैक्सीन मिलती रही तो 45 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को 1 महीने में वैक्सीन लगा दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अब दिल्ली सरकार लोगों के घर घर जाकर वैक्सीनेशन की अपील करेंगे। अब लोगों को पोलिंग सेंटर पर वैक्सीनेशन की सुविधा दी जाएगी ताकि लोगों को टीका लगवाने में कोई दिक्कत ना हो। कर्नाटक में सियासी उठापटक अब भी जारी है। पता चला है कि बीजेपी के 65 विधायकों ने एक लेटर पर साइन कर सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ बोलने वाले विधायकों और मंत्रियों पर कार्रवाई की मांग की। जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त से हाथापाई मामले में राजस्थान सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जयपुर ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर और 3 पार्षदों को तत्काल सस्पेंड कर दिया है। बीजेपी पार्षद अजय सिंह चौहान, पारस जैन और शंकर शर्मा को सस्पेंड किया है। स्वायत्त शासन विभाग ने देर रात चारों को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। सरकार ने आयुक्त से मारपीट की घटना की न्यायिक जांच करवाने का फैसला किया। मेयर सौम्या गुर्जर और आयुक्त यज्ञमित्र देव सिंह के बीच शुरू हुई तीखी बहस के बाद 3 पार्षदों पर बैठक छोड़कर जा रहे आयुक्त का हाथ पकड़कर धक्का मुक्की और पिटाई करने का आरोप लगा। बीजेपी के मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर अब सियासत गरमाना तय माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले को बीजेपी कोर्ट में चुनौती देगी, ये तय माना जा रहा है। मेयर और 3 पार्षदों के निलंबन पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने देर रात ट्वीट कर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। सतीश पूनिया ने लिखा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। वहीं ट्वीट कर सौम्या गुर्जर ने भी प्रतिक्रिया दी। ट्वीट में लिखा कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इस मामले में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी को इस पर माफी मांगनी चाहिए, कोई भी गैर कानूनी तरीके से नहीं हटाया गया। उन्होंने बीजेपी के बयान को हास्यास्पद बताया। जयपुर मिल सहित 3 पार्षद के सस्पेंड मामले पर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर ही कार्रवाई की गई है। गुरमीत राम रहीम कोरोना की बीमारी से जूझ रहा है, जो अभी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती डेरा प्रमुख राम रहीम से मिलने के लिए आज हनीप्रीत अस्पताल पहुंची। शाही इमाम ने पीएम नरेंद्र मोदी से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ऐतिहासिक जामा मस्जिद में मरम्मत कार्य करने का निर्देश देने की अपील की। शाही इमाम ने मस्जिद की जर्जर मीनार की तस्वीर भी साझा की। 1 हज़ारों में मेरी बहना है फेम एक्ट्रेस तरला जोशी का निधन हो गया। उन्होंने कई शोज में बाकर रोल अदा किया है। रविवार को फ्रेंच ओपन में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स का 24वां ग्रैंड स्लैम जीतने का सपना टूट गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में डेब्यू करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ऑली रॉबिन्सन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने रॉबिन्सन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सस्पेंड कर दिया। कोविड-19 महामारी के बीच प्रदेश के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए। आज से नए शैक्षणिक सत्र का आगाज हुआ। पहले दिन स्टूडेंट्स स्कूलों में नहीं बुलाए गए, वहीं शिक्षकों ने आकर अपनी जिम्मेदारी संभाली और स्कूल परिसर की साफ सफाई कर रहे। दिल्ली एम्स में कोवैक्सीन के मानव परीक्षण के लिए बच्चों की स्क्रीनिंग आज से शुरू करने जा रहा है। डीसीजीआई ने 11 मई को वैक्सीन का बच्चों पर मानव परीक्षण करने की मंजूरी दी थी। भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ रूस अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी का टेक्नोलॉजी को शेयर करने के लिए तैयार हो गया है। अब कोविशील्ड के अलावा सीरम में स्पुतनिक वी का भी उत्पादन होगा। देश में कोरोना के 1,636 नए मामले सामने आए। यह आंकड़ा पिछले 62 दिनों में सबसे कम है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण की वजह से 2,427 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है। आज 24 घंटे में 904 नए मामले सामने आए। इस दौरान मरुधरा में 25 लोगों की मौत हो गई। प्रदेशवासियों को कल से लॉकडाउन में कई तरह की रियायतें मिलने की संभावना है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में संशोधित लॉकडाउन 2 पर चर्चा हुई। मुंबई में आज से आम लोगों को भी बेस्ट की बसों में सफर करने की इजाजत। सभी सीटों पर बैठ सकेंगे यात्री, लेकिन बसों से सफर के लिए मास्क लगाना होगा जरूरी।
कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी के साथ मौत के आंकड़ों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगने लगा है। पिछले 24 घंटे में मात्र एक मरीज की कोरोना के चलते मौत हुई। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के गृह क्षेत्र छोटी सादड़ी में इंदिरा रसोई संचालक ने अपनी ओर से नई पहल की शुरुआत की है। यहां आने वाले लोगों को भोजन के साथ ही तरह तरह की मिठाइयां भी दी जा रही हैं। कोरोना के चलते शादी ब्याह के सीजन का लुत्फ उठाने से महरूम रहने वाले गरीब परिवारों को इंदिरा रसोई के संचालक सुमित शर्मा ने अपने निजी खर्च पर इंदिरा रसोई के भोजन के पैकेटों के साथ मिठाइयां वितरित कर रहे हैं। करीब 1.5 साल से देश में कोरोना का संकट है, जिसके चलते होटल ढाबों पर निर्भर रहने वाले ट्रक ड्राइवर खुद ही खाना बना रहे हैं, जिनकी तस्वीरें दौसा की हैं। श्रीगंगानगर में वीकेंड कर्फ्यू के तीसरे और आखिरी दिन व्यापक असर देखने को मिला। बाजार पूरी तरह से बंद है और मेडिकल सर्विसेज और डेयरी की दुकानें ही खुली हैं। वहीं सड़कों पर भी लोगों की आवाजाही ना के बराबर है। डूंगरपुर नगर परिषद की ओर से लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक करने के लिए शहर की सड़कों और दीवारों पर कोरोना और ब्लैक फंगस से बचाव को लेकर पेंटिंग बनाई जा रही है। सिरोही शहर में जिस प्रकार कोरोना का संक्रमण कम हुआ है, लोगों में कोरोना का डर खत्म हो चुका है। लोग मार्केट में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई साफ तौर से नजर आ रही है। श्रीगंगानगर में तेल कंपनियों ने आज लगातार दूसरे दिन और जून के महीने में चौथी बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। भरतपुर में वीकेंड लॉकडाउन के दौरान भी लोगों की लापरवाही देखने को मिली, जबकि व्यापारी वर्ग अनलॉक 2 की नई गाइडलाइन का इंतजार कर रहा है। भाजपा किसान मोर्चा ने सीकर में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि कोरोना काल में किसानों का बिल माफ किया जाए। आज अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के चारों तरफ हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। बूंदी शहर के जिला चिकित्सालय परिसर में युवा भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने वसुंधरा जन रसोई में चला रखी है, जिसमें पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा ने अपने हाथों से जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट से वितरित किए। बारह में आज संक्रमण का आंकड़ा कम होता हुआ 0 पर पहुंच गया। वहीं शनिवार को भी लिए गए 645 सैंपल में कुल 9 कोरोना केस सामने आए। कोरोना मरीजों के ऑक्सीजन के अभाव में सांसें न थमे, इसके लिए अल्पसंख्यक मामलात मंत्री ने उपजिला अस्पताल में जैसलमेर की आई लव संस्था को अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का आग्रह किया। ऑक्सीजन किल्लत से निजात दिलाने के लिए आई लव संस्थान जैसलमेर की ओर से राजकीय उप जिला अस्पताल पोखरण में 90 लाख की लागत से ऑक्सीजन प्लांट तैयार करवा रहा है। उधर डूंगरपुर के रामसागड़ा थाना क्षेत्र में एक सौतेली मां ने 2 मासूम बच्चों को पानी से भरे टब में डुबोकर मारने का मामला सामने आया है। घटना 3 जून की बताई जा रही है। बारा में पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एनटीपीसी तिराहे से हथियार तस्कर हंसराज रैगर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके कब्जे से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। भरतपुर के रंजीत नगर में 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक ने अपनी चाची पर तेजाब से हमला कर दिया। नागौर जिले में पुलिस और नेता आमने सामने आ गए। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में नागौर पुलिस ने नागौर जिले के नेताओं को भ्रष्ट बता दिया। वहीं इसके बाद विधायक नारायण बेनीवाल, चेतन रूडी और इंदिरा बावरी ने मोर्चा खोल दिया। अलवर के बहरोड में एक बार फिर पुलिस सुरक्षा में चूक सामने आई। रविवार दोपहर पुलिस के कब्जे से एक युवक फरार हो गया। ये मामला रविवार दोपहर का है, लेकिन पुलिस ने पूरे दिन इसे छिपाकर रखा। देर रात को मामला सामने आया। जयपुर में देर रात युवती के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। 3 कार सवार लोगों ने लिफ्ट के बहाने युवती से रेप किया। दौसा के महुआ से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के होटल पर बीती रात अज्ञात बदमाशों ने पथराव कर दिया। पथराव में होटल के शीशे टूट गए। वहीं कर्मचारियों को भी चोटें आई। जैसे पथराव की सूचना विधायक ओम प्रकाश हुड्डा को मिली तो वे तत्काल मौके पर पहुंचे और महुआ थाना पुलिस को भी सूचना दी। सूचना पर महुआ डीएसपी हवा सिंह और महुआ थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौका मुआयना कर बदमाशों की तलाश में जुट गए। अजमेर में हथियार के बल पर लूट की 3 अलग अलग वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दौसा में कोविड वार्ड से रेप का आरोपी फरार हो गया। फरार आरोपी का नाम जगदीश महावर है, जो कर्नावर का रहने वाला है। करौली के हिंडौन सिटी में एक बदमाश ने मेडिकल स्टोर पर फायरिंग की घटना के विरोध में आज हिंडौन के सभी मेडिकल स्टोर और पैथोलॉजी लैब पूरी तरह बंद है। मेडिकल स्टोर संचालक अस्पताल के पास धरना देकर फायरिंग के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। मेडिकल स्टोर और लैब के बंद होने से मरीजों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
प्रतापगढ़ के धौलापानी थाना क्षेत्र में जमीन और ढोल बजाने को लेकर हुए विवाद में अपहरण और हत्या कर शव सड़क पर फेंकने के आरोप में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी के मुताबिक 23 मई को ताराचंद मीणा की हत्या कर शव को सियाखेड़ी के पास सड़क पर फेंक दिया गया। श्रीगंगानगर में पेट्रोल पंप कर्मी उपभोक्ताओं को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। एक पेट्रोल पंप कर्मी ने 500 रुपए देने पर 150 रुपए का पेट्रोल कम डाला और शिकायत करने पर अपनी गलती मानी। करौली के हिंडौन सिटी कोतवाली क्षेत्र के चमरपुरा निवासी युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने उसके चचेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम भूर सिंह जाटव है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। टोंक के ग्राम मुंडिया में शव मिलने से सनसनी फैल गई। यहाँ शिव मंदिर के गेट पर अधेड़ का शव लटका मिला। मंदिर में दर्शन करने के लिए लोग जब सुबह पहुंचे तो शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई और आज कहां है। चलिए वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। कोई भी ब्रांड हनी नहीं बनाते। डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर। लोगों का रेजिस्टेंस जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर। और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम न्यूज़ 18 प्राइम सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें sales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया
आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। भरतपुर के आरबीएम और जनाना अस्पताल में संविदा कर्मियों ने पीएफ फंड को लेकर आज प्लेसमेंट एजेंसी आरएस एंटरप्राइजेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन कर्मचारियों ने आरबीएम हॉस्पिटल में सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक कार्य बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। सीकर शहर के वार्ड नंबर 11 के राशन डीलर दीनदयाल मीणा के खिलाफ मोहल्ले वासियों ने राशन वितरण में घपला करने का आरोप लगाया। लोगों ने पूरा राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर मामले में जांच करने की मांग की। दौसा के रतनपुरा गांव में पेड़ पर लटका हुआ शव मिला। सूचना पर रामगढ़ पचवारा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से शव की शिनाख्त करने का प्रयास किया। राजसमंद के पास नेशनल हाईवे 8 पर ट्रेलर और कैंपर आपस में टकरा गए। वहीं इन दोनों वाहनों ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में लिया, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। भरतपुर के खो थाना क्षेत्र में 2 बाइक सवारों के आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बीकानेर में उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी का कोविड प्रबंधन अभियान लगातार जारी है। कांग्रेस नेता दिलीप भाटिया के 45वें जन्मदिन पर आशीर्वाद भवन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बेजुबान पक्षियों को बचाने के लिए जनप्रतिनिधि और पर्यावरण पक्षी प्रेमी मदद करने आ गए हैं। धार्मिक नगरी रामदेवरा, राम सरोवर तालाब और उसके आसपास लगे पेड़ों पर 50 से ज्यादा मिट्टी के बने घरौंदे लगाने का अभियान शुरू किया गया। चित्तौड़गढ़ में लॉकडाउन लागू करने के कारण चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही भी बिल्कुल बंद हो गई। प्रदेश की झीलों की नगरी उदयपुर में आज सुबह एक दुर्लभ सांप नजर आया। होने को यह सांप एक सामान्य स्नेक प्रजाति का था, लेकिन इसका शरीर पूरी तरह सफेद था। कोटपुतली के बगरू में निजी महाविद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिविर में कई जनप्रतिनिधियों ने भी शिरकत की। इस दौरान जयपुर से आई ब्लड बैंक की टीम ने रक्त संग्रहण किया। झालावाड़ पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कोरोना काल में अनूठा प्रयोग कर एक ऐसा रोबोट बनाया है जो मोबाइल के क्लिक से किसी को भी भोजन पानी से लेकर दवाई तक दे सकता है। ये रोबोट मोबाइल से कंट्रोल होगा और घर में केवल मोबाइल के इशारे पर रोबोट चाय लेकर आ जाता है।